का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 28 अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक किया करो यार। ठीक है, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारी न्यूज़ में आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ याद करवाऊंगा जो पुरानी न्यूज़ है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप ये ज्वाइन कर सकते हो एचपी सक्सेस क्लासेस, यहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। और थोड़ा पेशेंस रखो यार, सितंबर का मुझे पता है, सितंबर के वीकली बाकी है, अक्टूबर के भी पेंडिंग बाकी है, बट थोड़ा टाइम लगता है। जीए ऐसे नहीं कि मैंने बोला और कंटेंट बन गया और मैंने रिकॉर्ड कर दी, टाइम लगता है सब चीज़ों में। ठीक है, और 5 या 6 नवंबर से अपन जल्दी टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देंगे सीरीज। ठीक है, जिन्होंने अभी तक बजट गवर्नमेंट स्कीम ये नहीं देखा है, एक बार देख लो। बजट गवर्नमेंट स्कीम के जो सेशन है वो देख लो एक बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एन एजुकेशनल फिल्म featuring Bollywood star Ayushmann Khurrana, highlighting common scams and safety features on social media platform, was released by which company to empower user in online safety? तो जितने भी ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए अभी एक मूवी रिलीज की है, एजुकेशनल फिल्म रिलीज की है, जिसमें आयुष्मान खुराना है। ठीक है, तो सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज की है ये अभी। तो कौन सी कंपनी ने अभी रिलीज की है? तो वो की है मेटा ने। ठीक है, अब अपन याद कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल वोटर अवार्ड्स, जो अपन ने 25 अक्टूबर की क्लास में देखे थे। नेशनल वोटर अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे मैं अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेट के अंदर बात करें तो नंबर 1 स्टेट कौन सा है नेशनल वोटर अवार्ड्स में? ओडिशा है। ठीक है, नंबर 2 कमेंट में बताना नेशनल वोटर अवार्ड कौन सा डिपार्टमेंट देता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये 5th एडिशन था नेशनल वोटर अवार्ड्स का। नंबर 1 पे ओडिशा, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे 2 है तो पुडुचेरी पुडुचेरी और गुजरात, ये कंबाइन है। ठीक है, ये हो गए स्टेट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, बेस्ट विलेज ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी है? तो वो है पुलमपारा, पुलमपारा विलेज पंचायत, जो तिरुवनंतपुरम में है, केरला के अंदर। ठीक है, वो बेस्ट विलेज पंचायत। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज, तो उसमें सूरत नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे पूरी पूरी है उड़ीसा का, नंबर 3 पे पुणे है। ठीक है, एक सेकंड चेक कर लेते, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। ठीक है, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज हो गई। उसके अलावा हाँ, बेस्ट स्कूल कौन सा है? बेस्ट स्कूल, तो बेस्ट स्कूल है गवर्नमेंट प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जो जेठवंका में है, जेठवंका बास सिक्कर के अंदर है, तो वो बेस्ट स्कूल है। ठीक है, उसके अलावा बेस्ट इंडस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है बेस्ट विलेज पंचायत और बेस्ट इंडस्ट्री, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है अरावली पावर कंपनी, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो झज्जर हरियाणा में, झज्जर हरियाणा के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट है बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड किसको दिया है, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो वो है तमिलनाडु की, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो एक बार वापस देख लेते हैं। 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए अभी। नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे यूपी है, और पुडुचेरी और गुजरात कंबाइंड 3rd पे है। ये स्टेट की बात। बेस्ट विलेज पंचायत में नंबर 1 पे पुलमपारा, जो तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज में नंबर 1 पे सूरत, नंबर 2 पे पुरी, नंबर 3 पे पुणे। बेस्ट स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, जो जेठवां बास सीकर राजस्थान में है। बेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो झज्जर हरियाणा में है। वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, और अभी आयुष्मान खुराना ने अभी एक फिल्म की है, जो कॉमन जो भी स्कैम हो रहे हैं ऑनलाइन उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो फिल्म रिलीज की है, ये की मेटा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्रिस्टल क्लियर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, टू ऑनर रतन टाटा's contribution to industry and philanthropy, a special cover was released by which state's postal circle?
तो अभी रतन टाटा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडस्ट्री और जो भी वो फिलंथ्रोपिस्ट है सबसे बड़े, अजीम प्रेम जी और रतन टाटा सबसे बड़े फिलंथ्रोपिस्ट है इंडिया में, तो उनकी अभी डेथ हो गई है रतन टाटा जी की। तो उनकी याद में एक स्पेशल कवर कौन से स्टेट ने रिलीज किया है, तो वो किया है बिहार ने। ठीक है, उसके अलावा बात करें अभी 8th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है अभी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 8th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट। प्लेनेट रिपोर्ट 2024 पाथवेज आउट ऑफ पॉलीक्राइसिस। पाथवेज आउट ऑफ पॉलीक्राइसिस। ये रिपोर्ट किसने लिखी है? ये रिपोर्ट लिखी है वर्ल्ड बैंक। किसने लिखी है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, इस रिपोर्ट ने ये बोला है कि इंडिया के अंदर कितने सिटीजन है? 129 मिलियन सिटीजन है जो जी रहे हैं अभी। 129 मिलियन सिटीजन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है? एक्सट्रीम पॉवर्टी वो होती है जिसमें इंसान के पास, पीपल के पास 180 रुपए से भी कम है सर्वाइव करने के लिए, वो होती है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, रिपोर्ट क्लियर हो गई है और बिहार ने अभी स्पेशल कवर रिलीज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। विच AI chatbot was recently launched by Punjab Police to assist with cyber crime queries? जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड क्यूरीज होगी उसके लिए पंजाब पुलिस ने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम है साइबर मित्र। साइबर मित्र, मित्र सॉरी, साइबर मित्र ऑप्शन नंबर 1 है, मित्र नहीं है, मित्र है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 साइबर मित्र। ठीक है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके अलावा बात करें, अभी एक साइक्लोन आया था दाना, साइक्लोन दाना। ठीक है, इसका नाम किसने रखा है? इसका नाम रखा है कतर ने। ठीक है, और ये किधर आया था? अभी कौन से एरिया में बना था? ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, इंडिया में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन स्टेट में है। ठीक है, तो नाम याद रखना है साइक्लोन दाना बाई कतर। ठीक है, उसके अलावा बात करें राइट्स, जो गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है, ने अभी इतिहाड रेल के साथ MOU किया है। क्यों किए? फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन UAE। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, UAE में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी ने अभी MOU किया है? तो देखो, जैसे मैंने IBPS क्लर्क में करवाए थे टॉपिक वाइज MOU की अलग क्लास, अपॉइंटमेंट की अलग क्लास, तो यहाँ पे भी अपन करेंगे। डोंट वरी, थोड़ी सी आप पेशेंस दिखो। आप जल्दीबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, टाइम तो लगेगा इन चीज़ों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वुमेन सिंगल टाइटल was won by whom at the Bendigo इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया। अभी बेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वहां पे वुमेन सिंगल टाइटल जीता है तानिया हेमंत ने। तानिया हेमंत ने जीता है। ठीक है, इसके अलावा भी बात करें ISSF का वर्ल्ड कप हो रहा है अभी इंडिया में, वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें राइफल है, ठीक है, पिस्टल और शॉटगन। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। इंडिया ने लास्ट टाइम 2017 में होस्ट किया था। ठीक है, इसमें मेडल टैली पे टॉप पे कौन है? मेडल टैली पे टॉप पे है चाइना। ठीक है, चाइना ने टोटल 8 मेडल जीते, 5 गोल्ड 3 सिल्वर। इंडिया कौन से नंबर पे है ये याद रखना है, इंडिया 9th नंबर पे है मेडल टैली में। इंडिया ने 2 सिल्वर जीते हैं, दो ही ब्रॉन्ज जीते हैं, कोई गोल्ड नहीं जीता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चले, उसके अलावा अभी बात करें श्रेयंका पाटिल न्यूज में क्यों थी। श्रेयंका पाटिल अभी वुमेन्स क्रिकेटर है, ठीक है, RCB से खेलते हैं, इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो श्रेयंका पाटिल को अभी एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बोब कार्ड लिमिटेड। बोब कार्ड लिमिटेड क्या है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया था? तो बनाया था सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर। और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम एस धोनी। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलता है, डेज। अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड डे हर साल कब मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का स्थापना हुई थी 1945 में। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 16 अक्टूबर को। अक्टूबर के डेज काफी इंपॉर्टेंट है, डेज की एक अलग से क्लास करेंगे डेफिनेटली। तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, इसकी थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो अब थोड़े से डेज रिवाइज करवा देता हूँ। एक डे अपने पढ़ा था वर्ल्ड साइट डे, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड साइट डे। थीम है चिल्ड्रन लव योर आइज, चिल्ड्रन लव योर आइज। ठीक है, उसके अलावा 13 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये आता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, उसके अलावा 15 अक्टूबर को एक डे आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के ऊपर एक डे आता है 15 अक्टूबर को। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, रूरल वुमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर, ये किसकी थीम है? इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन की थीम। ठीक है, इसके अलावा 15 अक्टूबर को एक और डे आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये आता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी थीम है वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डाइवेस्टेड 5% ऑफ स्टेक इन विच कंपनी थ्रू एन ऑफर फॉर सेल प्राइस एट 1540 रुपीज पर शेयर। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5% जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी वो सेल कर दी ऑफर फॉर सेल के थ्रू। ठीक है, जिसमें पर शेयर की प्राइस थी 1540। तो कोचिन शिपयार्ड में गवर्नमेंट ने 5% स्टेक बेच दिया है। ठीक है, कितने अमाउंट का? 2026 करोड़ में बेचा है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें अभी रिसेंटली 14th महारत्न कंपनी का स्टेटस किसको दिया? महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ठीक है, अब महारत्न कंपनी जब किसी कंपनी को इसका स्टेटस मिल जाता है तो वो क्या कर सकती है? वो इन्वेस्ट कर सकती है 15% ऑफ इट्स नेटवर्थ, ऑफ इट्स नेटवर्थ, नेटवर्थ का 15% इन्वेस्ट कर सकती है एंड कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 5000 करोड़ इन फॉरेन वेंचर, इन फॉरेन वेंचर विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ये सब कर सकती है, विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, और महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, ये सब का स्टेटस कौन सी डिपार्टमेंट देता है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है वो ये देता है। ठीक है, अभी 23rd एससीओ की, एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है? इस्लामाबाद में हुई है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान में। और इंडिया के एस जयशंकर साहब पहले फॉरेन मिनिस्टर बने इंडिया से जो पाकिस्तान गए अटेंड करने। ठीक है, और उसमें चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। किसको भी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया है? ठीक है, तो वो बने टीवी नरेंद्र, टीवी नरेंद्रन, MD एंड CEO टाटा स्टील के। ठीक है, इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया 2024-25 के लिए। ये रिप्लेस किसको करेंगे? ये करेंगे लियोन टोपालियान को, जो यूएसए की एक कंपनी है न्यूकोर कॉर्पोरेशन, उसके CEO है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अभी नए चेयरमैन कौन बनेंगे? टीवी नरेंद्रन। ठीक है, अब बात करें पारामेश शिवामणि कौन है? ये अभी 26 डायरेक्टर जनरल बनने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। क्यों? क्योंकि राकेश पाल जी को ये रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसको करेंगे ये भी याद रखना है। ठीक है, नवल टाटा, अभी जो टाटा ट्रस्ट है
रतन टाटा की डेथ के बाद टाटा ट्रस्ट का जो चेयरमैन बन रहे हैं नवल टाटा बन रहे हैं। सतीश कुमार जो रेलवे बोर्ड है इंडिया का, रेलवे बोर्ड, उसके चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने? सतीश कुमार। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? सतीश कुमार ने, वो किया जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच IIT रिसेंटली साइन एन MOU ऑन एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो कौन सी IIT ने एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की IIT दिल्ली ने। ठीक है। इंटरनेशनल IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस। ठीक है। अब बात करें रिसेंटली IIT दिल्ली भी न्यूज में था, IIT रोपड़ भी न्यूज में था, IIT कानपुर भी न्यूज में था। क्यों थे? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी अनाउंसमेंट की है टू सेटअप AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, 3 अलग अलग सेक्टर में। फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या कहाँ कर रहे हैं? IIT रोपड़ में कर रहे हैं। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना रहे हैं? एग्रीकल्चर में, IIT रोपड़ में। दूसरा हेल्थ केयर में कहाँ बना रहे हैं? हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में बना रहे हैं IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर एम्स, वहां पे बना रहे हैं हेल्थ केयर में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एम्स दिल्ली। तीसरा बना रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज में, सस्टेनेबल सिटीज में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाएंगे? वो बनाएंगे IIT कानपुर में। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आगे चले। इन तीनों के लिए जो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे 3 अलग अलग सेक्टर में, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 990 करोड़ अलोकेट किए, 990 करोड़ रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। स्कैम से बचो कैंपेन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल ऑनलाइन स्कैम एंड साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन जो भी स्कैम हो रहे हैं उसको टैकल करने के लिए स्कैम से बचो ये कैंपेन लॉन्च किया मेटा ने। और मेटा ने ही अभी एक फिल्म रिलीज की थी जिसमें आयुष्मान खुराना थे, ऑनलाइन स्कैम से रिलेटेड सेफ्टी बताने के लिए फिल्म थी। तो वही सेम क्वेश्चन के यहाँ लिखा है। ठीक है, तो स्कैम से बचो कैंपेन किसने लॉन्च किया है? मेटा ने लॉन्च किया है। ठीक है, अभी एक और इम्पोर्टेंट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जिसका फाइनेंसिंग पूल जो बजट में रखा था वो रखा था 1 लाख करोड़। ठीक है, इसके अंदर 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। एक तो है प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट। ठीक है, जो भी रिसर्च पे वर्क कर रहे हैं, अर्ली अभी स्टार्ट किया रिसर्च पे, ठीक है, उनको ग्रांट दी जाएगी, 60 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी 3 साल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है महा ईवी इनिशिएटिव। महा ईवी, महा ईवी की फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसिंग इन हाई इम्पैक्ट एरिया, इन हाई इम्पैक्ट एरिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, ताकि इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिया में ज़्यादा टेक्नोलॉजी आए और इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। 3 पायलट प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड इन विच सेक्टर बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसेंटली टू यूज हाइड्रोजन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो अभी 3 पायलट प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो वो स्टील सेक्टर में, इसमें क्या है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जाए स्टील मेकिंग के। ठीक है, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूव किए हैं 3 पायलट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्ड एट यूटिलाइजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील प्रोडक्शन। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेक्स्ट 3 साल के लिए 347 करोड़ अलोकेट किए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। जनवरी 2023 में लॉन्च किया था, उसका आउटले था 19,744 करोड़। ये 3 अलग अलग पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अहमदाबाद बेस्ड मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड, ये कंसोर्टियम है कैंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड का, IIT भुवनेश्वर का। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या प्रोजेक्ट के नाम है, कहाँ किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अपन बात करें, वो आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अपन। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इनोग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन लेइंग फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन वाराणसी यूपी ऑन 20 अक्टूबर। तो मोदी जी ने अभी 20 अक्टूबर को यूपी में क्या किस किस की फाउंडेशन स्टोन रखी, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? ऑप्शन नंबर 1 ए में बोल रहा है
ही इनोग्रेटेड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स ऑफ रेवा एयरपोर्ट, महामाया एयरपोर्ट, अंबिकापुर एंड सरसावा एयरपोर्ट वर्थ ओवर 220 करोड़। तो पहला पॉइंट ट्रू है। दूसरा, फाउंडेशन स्टोन रखी है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट रनवे एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एंड एसोसिएटेड वर्क ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी विद एन आउटले ऑफ 2870 करोड़। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक जो रनवे है उसका एक्सपेंशन करना है और न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए कितना आउटले रखा है? 2870 करोड़। ये भी पॉइंट ट्रू है। तीसरा पॉइंट है, मोदी जी इनोग्रेटेड फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ रीडेवलपमेंट ऑफ वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्थ ओवर 210 करोड़ अंडर खेलो इंडिया स्कीम एंड स्मार्ट सिटी मिशन। तो तीनों पॉइंट ट्रू है, ए बी सी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 2020-24 वाडिम रोजेनस्टीन चेस मास्टर कप टाइटल held from 14th to 18th October in London, UK was won by whom? तो अर्जुन इरेगेसी ने जीता है ये WR चेस मास्टर्स कप जो लंदन में हुआ है। किसने जीता है? अर्जुन इरेगेसी। इन्होंने हराया नोदिरबेक को। नोदिरबेक उज्बेकिस्तान के प्लेयर है चेस के। ठीक है, उसके अलावा अभी अपन बात करें 9th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। इसके होस्टिंग राइट पहले बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश में केओस होने की वजह से यूएई को मिल गया है। ठीक है, अब इसमें इसको जीता किसने? न्यूजीलैंड ने जीता है। हराया किसको है? साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, सॉरी, स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में है तो वो है एमिलिया केयर। एमिलिया केयर जो न्यूजीलैंड से है। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। A compact device for early detection of breast cancer was introduced by which IIT at an affordable cost? तो कौन सी आईआईटी ने अभी ब्रेस्ट कैंसर के लिए अर्ली डिटेक्शन के लिए एक डिवाइस बनाई है? तो वो आईआईटी इंदौर। ठीक है, तो और अभी देखो आईआईटी कानपुर में सस्टेनेबल सिटीज के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है। ये एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एग्रीकल्चर के लिए कहाँ बन रहा है? आईआईटी रोपड़ में जो पंजाब में है। और आईआईटी दिल्ली में क्या बन रहा है? हेल्थ केयर के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी दिल्ली में बन रहा है। ठीक है, 990 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किए इन तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर एज द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी इन सोवरजिन वेल्थ फंड? सोवरजिन वेल्थ फंड में वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी कौन सी है? तो वो है अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी इज द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी बाय सोवरजिन वेल्थ फंड विथ 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इतनी वेल्थ है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अपन जो यूनिसेफ के अंदर यूनिसेफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? तो इंडिया करता है थर्ड नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा करता है। यूएसए नंबर 2 पे है, जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस। तो देखो किसको भी रिसेंटली सीएमडी एंड सीईओ बनाया? आईआरएफसी का, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी के सीएमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं मनोज कुमार दुबे। ऑप्शन नंबर 4 मनोज कुमार दुबे। ये रिप्लेस कर रहे हैं शीली वर्मा को। ठीक है, अब थोड़े से अपन लोन याद कर लेते हैं अभी जो रिसेंट में लोन पढ़े हैं अपन ने 3-4 दिन में। तो देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 42 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है महाराष्ट्र को। क्यों दिया है? फॉर कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम। रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम। ठीक है, दूसरा लोन दिया है इंडिया ने रूपी डिनोमिनेटेड इंडिया की करेंसी में एक लोन दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है मॉरिशियस को। कितने अमाउंट की दी है? वो दी है 487.60 करोड़ इंडियन रुपीस दिए हैं। मॉरिशियस को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। क्यों दी है? फॉर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, थर्ड है डब्ल्यूएचओ के कोर प्रोग्राम के लिए इंडिया ने कितना अमाउंट प्लेस किया? अभी दिया है कोर प्रोग्राम जो है 2025 से 28 तक
उसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा? $300 मिलियन। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आरबीआई अप्रूव्ड विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फॉरेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो आरबीआई ने अभी किसको, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रोवाइड किए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फॉरेक्स प्रोडक्ट और सर्विसेज? तो वो की उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिसीव हुआ ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ द फेमा एक्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999, उसके अंदर दिया है ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस। ठीक है, और ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अगर लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, रेमिटेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट FCNR डिपॉजिट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स कार्ड, ठीक है, कैपिटल ट्रांजेक्शन, FDI, ODI, इस टाइप के ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करें अभी UPI, इंडिया का जो UPI है वो ANI सिस्टम है, उसके साथ टाई अप किया है ANI सिस्टम, MOU किया है टू इनेबल सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। तो जो ANI सिस्टम है कहाँ का है? ANI सिस्टम है UAE का। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। Assam in collaboration with which organization that has recently initiated a project so sustainable wetland and integrated fisheries transformation SWIFT to restore 129 wetland in the Assam with a budget of 796.88 crore over an area of 3,800 हेक्टेयर। तो देखो असम के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक स्विफ्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो क्या करेगा, जो 129 जो वेटलैंड है असम के अंदर उसको रिस्टोर करेगा। उसके लिए बजट रखा है 796.88 करोड़ का। कितने एरिया तक? 3,800 3800 हेक्टेयर तक। तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, और इसमें से 80% फंडिंग ADB देगा और 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करें LIC ने भी 1 अक्टूबर 2024 से जो एजेंट का कमीशन होता है वो कम कर दिया है, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, एजेंट का कमीशन पहले 35% मिलता था, ठीक है, उसको घटा के 28% कर दिया। ठीक है, उसके अलावा एक और प्रीमियम मिलता है, इसमें रिन्यूअल प्रीमियम पे जो एजेंट का कमीशन होगा तो पहले 5% मिलता था, अब वो मिलेगा 7.5%। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर? ओके, तो PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एक्सेस क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।